नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं, जहां देखा जा रहा है कि भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, लेकिन यूपी की सरकार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की सरकार में भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा। इसी के साथ ही यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने ये कहा है कि आज पुलिस जो है व्यापक व्यवस्था की रखी थी और भारत बंद का कोई असर उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला। इसी के साथ ही एडीजी ने ये भी कहा है कि जो तमाम विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था अग्निपथ योजना को लेकर के, उसके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है। कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसी के साथ ही जो कोचिंग संस्थान के संचालक हैं, जो छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यानी कि जो अग्निपथ योजना को लेकर के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, उसकी अब यूपी में खैर नहीं है। इसी के साथ ही आपको बता दें, बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अग्निपथ योजना को लेकर के कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेना के प्रमुख मिलेंगे और उनको जिस तरीके से अग्निपथ योजना में जो भर्तियां की जा रही है, उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी भी देंगे। इसी के साथ ही खबर आ रही है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ये कहना है कि ये जो अग्निपथ योजना लाई गई है, उसके द्वारा बीजेपी अपना कैडर बेस मजबूत कर रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां अग्निपथ योजना को लेकर के तमाम हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो अहम भूमिका है युवाओं को भड़काने में, तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का भी है। और इसी के साथ ही अगर हम यूपी बिहार में नजर डालें, तो वहां पे ऐसे भी नाम सामने आए हैं जो कि कोचिंग संस्थान के संचालक हैं। और पटना में तो ऐसे कई हिस्सों पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि अगर कल की बात करें, तो कल 4 कोचिंग संस्थानों में छापा मारा गया था, वहां पे कड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। इसी के साथ ही आज पटना की एक और कोचिंग संस्थान में छापेमारी की गई है। इसी के साथ ही दानापुर के एक विधायक का नाम भी इसमें नाम शामिल हो रहा है। और उसी के साथ ही सिकंदराबाद में भी बहुत बड़े पैमाने पर रेलवे ट्रैक पर आगजनी देखने को मिली थी, जिसके बाद अब सिकंदराबाद की रेलवे पुलिस ने एक्शन लिया है और वहां पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें, अग्निपथ के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि अभी तक 39 मुकदमे कायम हुए हैं और 475 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 330 की गिरफ्तारी गंभीर धाराओं में की गई है। जो कोचिंग संचालक छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यापक व्यवस्थाएं कर रखी थी। पुलिस की वृहद तैनाती की गई है। अभी तक किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। भारत बंद का कोई भी असर उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिला है। इसी के साथ ही खबर ये आ रही है कि कल सेना प्रमुख पीएम से मिलेंगे और उन्हें अग्निपथ योजना की जानकारी देंगे। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर के तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं, तमाम तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए जहां रविवार को सेना प्रमुखों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जानकारी दी कि अब ये योजना वापस नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही अब इसमें भर्तियों का दौर भी शुरू हो गया है और दिसंबर को अग्निवीर का पहला बैच ट्रेनिंग के लिए शुरू हो जाएगा। इसी के बारे में तमाम जानकारी जो है वो साझा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से सेना के प्रमुख मिलेंगे और वहां पर पीएम मोदी को अग्निपथ योजना और अग्निवीर की संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। इसी के साथ ही जिस तरीके से तीनों सेनाओं में भर्तियों का जो दौर होगा युवाओं का, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, पटना के रहमान कोचिंग सेंटर पर बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर हुई मारपीट से कथित तौर पर जुड़े होने को लेकर छापा मारा गया। बता दें, दानापुर के स्थानीय विधायक की भूमिका भी सवालों के घेरे में नजर आ रही है। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अग्निपथ योजना के जरिए बीजेपी अपना कैडर बेस बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले
अग्निपथ जैसी योजनाओं से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ही सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोपालपुरम पुलिस ने नई FIR दर्ज की है। प्रदर्शनकारियों पर धारा 143, 341, 186, 427 RW 149 IPC की धारा 300 PDP की तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर रेथी फाइल में TSRTC बस में तोड़फोड़ की गई थी प्रदर्शनकारियों के द्वारा, जिसके खिलाफ ये मुकदमा दायर किया गया है। आपको बता दें, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मिलने वाले हैं और उन्हें अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में जानकारी देंगे। बता दें, सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया है कि सेना प्रमुख कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात करेंगे और उन्हें अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी देंगे। अग्निपथ योजना पिछले सप्ताह शुरू की गई थी और विरोध के बाद केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में नई भर्ती योजना के आसपास की आशंकाओं को दूर करने के लिए पिछले कुछ दिनों में कई समर्थन उपयोगों की घोषणा की है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में अग्निपथ योजना का अनावरण करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को कहा था कि ये एक परिवर्तनकारी पहल है जो सशस्त्र बलों को एक युवा प्रोफाइल प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी 14 जून को इस योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर नाम से पुकारा जाएगा। योजना के लाभों को सूचीबद्ध करते हुए सरकार ने कहा है कि ये सशस्त्र बलों की भर्ती नीति में परिवर्तनकारी सुधार है और युवाओं के लिए देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान होगा। इसी के साथ ही बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में जहां भारी विरोध प्रदर्शन युवाओं के द्वारा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसे लेकर सियासत भी खूब गर्मा रही है और विपक्षी इसका लगातार फायदा उठा रहे हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में आज कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अग्निपथ के नाम पर देश में आग लगाया जा रहा है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने सेना में भर्ती की गई अग्निपथ योजना को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी नई रक्षा भर्ती के जरिए अपना सशस्त्र कैडर बेस बनाने की कोशिश कर रही है। उन्हें बंदूक की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो आर्मी का सम्मान करती हैं, लेकिन ये घोषणा आर्मी के लिए नहीं की है, ये घोषणा गृह विभाग ने की है। उन्होंने ये भी कहा कि एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरे मुद्दे लाए जाते हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के अग्निपथ पर दिए गए बयान को भी आड़े हाथों लेकर कहा कि क्या भाजपा की योजना 4 साल की सेवा अवधि के बाद इन अग्निवीर सैनिकों को अपने पार्टी कार्यालयों में चौकीदार के रूप में तैनात करने की है। आपको बता दें, वहीं ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि नौकरियों को हम देंगे, लेकिन ये अग्निपथ के नाम पर एक लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अल्पसंख्यक को अनुरोध करूंगी कि वो बीजेपी की साजिश में ना आए। जो रेजी मगर हावड़ा और डोमकल नवद्वीप में जो हुआ, हम उसका खंडन करते हैं। बता दें, सीएम ममता बनर्जी के बयान देने के बाद बीजेपी के विधायकों ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में हंगामा शुरू कर दिया। सभी ममता बनर्जी के बयान वापस लेने की मांग करने लगे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने न केवल बीजेपी का अपमान किया है बल्कि सेना का भी अपमान किया है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अपने बयानों के लिए माफी मांगे। वहीं इसके खिलाफ बीजेपी विधायकों ने जुलूस भी निकाला है। जिस तरीके से तमाम जो खबरें हैं अग्निवीर योजना को लेकर के है, तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं ममता बनर्जी से लेकर के
आज भारत बंद का भी आह्वान किया गया था, लेकिन योगी राज की बात करें, योगी सरकार की बात करें तो वहां पर भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा। इसी के साथ ही जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक बार फिर से आर्मी का अपमान किया, इसी के साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाया, तो इसको लेकर भी हंगामा मचा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।